नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम जी न होते तो ये देश नहीं होता। लोगों ने कहा कि राम नहीं होता तो देश नहीं होता, कैसे कह सकते हो? तो मैंने कहा जिस देश के पास राम जैसा चिंतन ना हो वो जमीन का टुकड़ा हो सकता है लेकिन संप्रभु राष्ट्र नहीं हो सकता। एक सेकंड के लिए आंख बंद कीजिएगा, आपके सामने राम जी उतरते हुए दिखाई देंगे। जिन लोगों ने श्यामल प्रतिमा के दर्शन किए हैं उनको उतरते हुए राम आपके सामने दिखाई दे जाएंगे। राम इस देश के काम कैसे आए? शीश प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, शीश तो आशीष हेतु माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। बेर चखने मुख, गर्जने कुकंठ वक्ष की शिराएं शौर भरने के काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम। पूरे विश्व में अकेला उदाहरण है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को कोट करने वाले यूएस में जब 4 साल पहले चुनाव हुए तो वहां 1 महीने तक कुर्सी के लिए चप्पल चलते रहे। लेकिन आज से हजारों वर्ष पहले हमने अयोध्या में राम जी के चप्पलों से 14 वर्ष अयोध्या का सिंहासन चला करके बता दिया कि लोकतंत्र कहाँ है और किसे किसे सीखने की जरूरत है। आज का भारत बदला हुआ भारत है, चंद्रयान से आगे बढ़कर सूर्ययान का भारत है। डर डर के जीना छोड़ दिया ये स्वाभिमान का भारत है। विश्व गुरु के चरणों में सबको आना होगा क्योंकि समस्याओं की दुनिया है पर समाधान का भारत है। और याद करना भारतीय की, और अगर एक क्षण पढ़ रहा हूं अगर चौथी पंक्ति में कोई घटना याद आ जाए तो अपने हाथ रोकना मत। भारतीय की आरती उतारने के लिए आज विश्व की समस्त प्रभुताएं रुक जाती है। भारत का जयगान होने लगता है वहीं जहां भी हमारी तरुणाई रुक जाती है। तो भारत के भाल की भ्रकुटी तनती है तब पूरी दुनिया की अंगड़ाई रुक जाती है। और अपना तिरंगा आसमान में लहरता तो बड़े बड़े देशों की लड़ाई रुक जाती है। ये बड़ी तालियों की बात है कि हमारे भारत के बेटे जब रूस और यूक्रेन में फंसे तो उन्होंने अपनी गाड़ी के बोनट पर तिरंगे को अपना पासपोर्ट बनाया और उस विभीषिका से बाहर निकल करके आ गए। ये बड़ी तालियों की बात है। इससे बड़ी तालियों की बात अब कह रहा हूं उस पर बजाना, ये बहुत बड़ी बात थी कि भारत के बेटे आए। उससे बड़ी बात थी कि तुर्किस्तान, नेपाल और भूटान के बच्चे भी अपनी गाड़ी के बोनट पर तिरंगा बांध करके आ गए। और लेकिन सबसे बड़ी तालियों की बात है जब हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के बच्चे भी अपनी गाड़ी के बोनट पर तिरंगा बांध करके लौटे। तो कमल आग ने कहना चाहता है कि जब जब नानी याद आती है तो अपना असली बाप भी याद आ जाता है। आनंद की बात है आज मैच चल रहा है तो लोग कह रहे पाकिस्तान की क्या बात करें, हम हाँ बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। जब हमारे यहाँ भारत रत्न सचिन तेंदुलकर 6 मारता था तो उसका पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बॉल उठाने जाता तो हमारा जलवा अलग है। ये समय की अपनी सीमा है, हालांकि सीमा का कोई भी समय नहीं है, वो कभी भी बॉर्डर क्रॉस करके आ सकती है। हमारे यहाँ योगी बाबा जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं तो हमने पूछा क्यों ला रहे हो तो उनका ये दोनों तरफ से भारत का नुकसान हो रहा। हमने कहा कैसे? बोला देखो सीमा आई पाकिस्तान से तो अपने 4 बच्चे लेके आ गई तो हमने कहा ठीक है। दूसरा नुकसान का वो अंजू जो गई ना पाकिस्तान वो अपने 2 यहीं छोड़ गई तो कुल मिलाकर नुकसान भारत में होगा, इसलिए नुकसान से बचना। तो आनंद बढ़ेंगे। आइए एक विशेष चंद आपको सुना रहा हूँ, फिर वही है समय की सीमा है, हालांकि जल्दी है लेकिन बहुत जल्दी नहीं है। एक क्षण सुन लीजिए, बहुत अच्छा सा क्षण सुना करके विराम लूंगा। और वर्तमान का इन दिनों एक बहुत चर्चित प्रकरण है, मुझे लगता है अगर कभी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? दादा बोल। हाँ, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और भी एक नया आ गया लीग तंत्र। अच्छा जो नीट था उसे हमारे नेता लोग मीठी पी गए। जो नीट था वो नीट बचा ही नहीं। हाँ, और जो लोकतंत्र था उसमें आगे लीग तंत्र। अब कभी कैसे बोल रहा है? सत्ता को जो दे सुनाई माँ हमको वो स्वर देती है। सत्ता को जो दे सुनाई माँ वो हमको स्वर देती है। वीणा वाली वारी विप्लव विस्फोटक कर देती है। छंद जहाँ पर मंद पड़े वे कवि तो नहीं अभागे हैं, पर दिनकर का अनंत तेज आदित्यनाथ से आगे है। छंद जहाँ पर मंद पड़े वे कवि तो नहीं अभागे हैं। लोकतंत्र में लीग तंत्र का ये कैसा घोटाला है, लोकतंत्र में लीग तंत्र का ये कैसा घोटाला है। आज युवा हैरान खड़ा ये किसका गड़बड़ झाला है, आज युवा हैरान
खड़ा ये किसका गड़बड़ झाला है। सही परीक्षा हुई न तो घातक परिणाम शुरू होंगे, सही परीक्षा हुई न तो घातक परिणाम शुरू होंगे। भ्रष्टाचार हो शिक्षा में तो कैसे विश्व गुरु होंगे, भ्रष्टाचार हो शिक्षा में तो कैसे विश्व गुरु होंगे। और वर्तमान की कई सारी घटनाओं का एक समाधान का एक क्षण पर रहा हूं। हमने कई सारे इस बार पिछले कुछ समय में और बहुत समय से हम लोग बेटियों के प्रति कई सारे अनाचार देख रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बेटियों में थोड़ी सी दृढ़ता आ जाए, वो दृढ़ता कैसी हो, एक क्षण आपको सुना करके ध्यान ले रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। और मुझे पता है कि भरपूर आशीर्वाद के साथ सुना जाएगा। जब जब मैं पढ़ता हूँ मैं स्वयं रोमांचित होता हूँ। माँ सीता अशोक वाटिका में शोक लेकर के बैठे हुए हैं, रावण चंद्रहास लेकर के धमकाने आता है। रावण कई प्रकार के प्रलोभन देता है, लेकिन माँ सीता एक तिनका दिखा करके उसे बैरंग वापस कर देती है। अब बड़ी बात यह है कि रामचरितमानस कहती है कि चलत दशानन दौलत अवनी, जिस रावण के चलने से धरती हिल जाती हो वो क्या नहीं ला सका। माँ सीता धरती की बेटी हैं। बस यही दृढ़ता हमारी मातृशक्ति में जिस दिन आ जाएगी, परिदृश्य कुछ अलग हो जाएगा। छंद की भाषा देखिएगा, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग तीसरी पंक्ति तक अपने हाथ खोल लेते हैं, लेकिन निवेदन है चौथी पंक्ति पर संवेद स्वरों में मुझे आशीर्वाद देना, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत है। सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़, तोड़ जिसे कोई स्वर्ण युक्त ना खिला सका। सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़, तोड़ जिसे कोई स्वर्ण युक्त ना खिला सका। रमा में रमे है राम, राम में रमी है रमा, सीता को कोई असत्य विष ना पिला सका। जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओर, 20 आंख वाला एक आंख ना मिला सका। जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओर, 20 आंख वाला एक आंख ना मिला सका। और रावण ने चरणों से धरती हिला दी, किंतु धरती की बिटिया का चित्त ना हिला सका।